नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 19 अप्रैल शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। केदारनाथ धाम जाने वाले भक्तों के लिए खास खबर सामने आई है। दरअसल केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुलने जा रहे हैं। इसी बीच धाम में जाने वाले यात्रियों को इस बार खास सुविधा मिलने जा रही है। बता दें कि केदारनाथ यात्रा को और अधिक सुविधाजनक और रोचक बनाने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन यात्रियों को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार IRCTC इस सेवा को 2 मई से 31 मई तक 2025 तक प्रतिदिन उपलब्ध करवाएगी। उत्तराखंड में सिखों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के रास्ते को बर्फ से साफ करने और तैयार करने के लिए भारतीय सेना की एक टीम गुरुद्वारा गोविंद घाट पहुंच गई है। यह टीम 19 अप्रैल से सेवा कार्य शुरू करेगी। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले सेना की एक टीम ने इलाके का सर्वेक्षण किया ताकि बर्फ हटाने और रास्ता बनाने का काम सुरक्षित और प्रभावी तरीके से शुरू किया जा सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शनिवार से जयपुर, सीकर, झुंझुनू और चूरू में 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि इस दौरान श्री शर्मा आमजन से संवाद करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित विषयों पर अधिकारियों की बैठकें लेंगे। वह शनिवार को सड़क मार्ग से टाटियावास, चोमू, गोविंदगढ़, सरगोड़, रिंगस, पलसाना, बलजोर होते हुए सीकर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहां वे जन सुनवाई करेंगे और अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। इसके पश्चात वे धोद, लक्ष्मणगढ़ होते हुए फतेहपुर पहुंचेंगे। भरतपुर के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों को डमी कैंडिडेट बनाकर नीट परीक्षा देने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। UGMEB के डायरेक्टर सुखलाल मीणा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। दोनों छात्रों को पहले ही CBI गिरफ्तार कर चुकी है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर तरुण कुमार ने बताया, दोनों छात्रों ने पैसों के लालच में दूसरों की जगह परीक्षा दी थी। CBI की टीम कॉलेज में आई और मामले की जानकारी दी, जिसके बाद UGMEB के निर्देश पर दोनों को निलंबित किया गया। निलंबित किए गए छात्रों में कुमार मंगल 2022 बैच का छात्र है जो जोधपुर का रहने वाला है, जबकि दीपेंद्र 2023 बैच का छात्र और दौसा का रहने वाला है। राजस्थान की गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास द्वारा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर विवाद पैदा हो गया है। श्री राजपूत सभा ने इस बयान का कड़ा विरोध जताते हुए प्रताप सिंह को पत्र लिखकर सार्वजनिक माफी की मांग की है। बता दें, सभा ने इसे राजपूत समाज की मर्यादा और नारी अस्मिता पर हमला बताया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब खाचरियावास ने ED के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सरकार पर मंदिर के लिए आवंटित 100 करोड़ रुपए काटने का आरोप लगाते हुए दिया कुमारी पर IIFA के दौरान शाहरुख खान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अजमेर के राजस्व मंडल की लॉक की गई अलमारी से एक फाइल गुम होने का मामला सामने आया है। राजस्व मंडल अध्यक्ष के निर्देश पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। न्याय प्रशासन शाखा के सहायक प्रशासनिक अधिकारी फूलचंद सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि राजस्व मंडल की न्याय शाखा में कार्यरत प्रमोद जिलोवा व मंगलचंद मीना की ओर से 7 अप्रैल 2025 को अवगत करवाया गया। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में गैंगस्टरों तक सिम पहुंचाने वाले जेल प्रहरी छोटाराम पुत्र लखाराम को उप महानिरीक्षक दिनेश कुमार मीना ने राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया है। छोटाराम को गत 24 फरवरी को विसल पर टेप से 3 मोबाइल सिम चिपका कर भीतर ले जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। जयपुर के ऐतिहासिक धरोहर आमेर, जंतर मंतर, हवा महल समेत राज्य के अन्य मॉन्यूमेंट्स पर टूरिस्ट गाइड काली पट्टी बांधकर अपनी सेवाएं देंगे। गाइड ऐसा कर पर्यटकों और अपनी राज्य सरकार के सामने आर्थिक तंगी और जीवन यापन से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करेंगे। संयोजक रवि धवाई ने बताया, आगामी टूरिस्ट सीजन में प्रदर्शन करने की रणनीति बनाना शुरू कर दी गई है। ऑल राजस्थान लोकल व स्टेट पर्यटक गाइड यूनियन पिछले 4 वर्षों से गाइड की संविदा पर नियुक्ति, पेंशन और मेडिकल सुविधाओं को दिए जाने वाले संघर्षरत हैं। राजस्थान में 4th क्लास के 53,749 पदों पर भर्ती के लिए अब तक 18,50,000 से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। हर एक पद के लिए करीब 35 आवेदन आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें PhD कर चुके युवाओं ने फार्म भरा है, जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित इस भर्ती परीक्षा के लिए योग्यता महज 10वीं पास है। बोर्ड के सचिव डॉक्टर भागचंद बघाल ने बताया, इस भर्ती में न सिर्फ 10वीं पास बल्कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट कर चुके उम्मीदवारों ने भी आवेदन किया है। जयपुर में शुक्रवार को विश्व धरोहर दिवस के मौके पर हवा महल पर पर्यटकों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया। गर्मी के मौसम के बावजूद देशी व विदेशी मेहमानों का आना लगातार जारी रहा। इस दौरान धरोहर की सुरक्षा व स्वच्छता का संदेश दिया गया। पर्यटकों को विश्व धरोहर दिवस के मौके पर फ्री में एंट्री दी गई। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए रंगोली बनाई गई। इस दौरान कच्ची घोड़ी नृत्य और कठपुतली कला का प्रदर्शन किया गया। SPS संस्था की ओर से विरासत पर एक पहल स्वच्छता के लिए नुक्कड़ नाटक के जरिए पर्यटकों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर राज्य सरकार से रोहित वेमुला एक्ट नाम से एक कानून लागू करने की अपील की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा प्रणाली में किसी को भी जाति आधारित भेदभाव का सामना न करना पड़े।
कर्नाटक के सीएम को लिखे अपने पत्र में गांधी ने बी.आर. अम्बेडकर के जीवन काल में हुए भेदभाव को उजागर किया। गांधी ने कहा, यह शर्म की बात है कि आज भी दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के लाखों छात्रों को हमारी शिक्षा प्रणाली में इस तरह के क्रूर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अलवर शहर के बिजली घर चौराहे पर शुक्रवार को गरीबों को खाना खिलाने आए स्कूल के स्टूडेंट्स भावुक नजर आए। बच्चों ने कहा, उनको पता नहीं था कि एक प्लेट भोजन पाने के लिए कितनी दूर धूप में आना पड़ता है। लगता है हमें देश में बड़े बदलाव की जरूरत है। बच्चों ने बिजली घर चौराहे पर काफी लोगों को खाना खिलाया, खुद के हाथों से थाली लगाई। बच्चों ने कहा, इस मुहिम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। असल में विजन संस्थान की ओर से अलवर शहर के बिजली घर चौराहे पर लगातार करीब 1400 दिनों से खाना खिलाना जारी है। जैसलमेर में वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर अपनी ऐतिहासिक विरासत और समृद्ध संस्कृति का शानदार प्रदर्शन किया गया। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जैसलमेर में ऐतिहासिक हेरिटेज वॉक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धरोहर, संस्कृति और संरक्षण एक साझा जिम्मेदारी थीम पर आधारित इस आयोजन ने जैसलमेर की समृद्ध विरासत के लिए प्रति जागरूकता का संदेश दिया। राजस्थान में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और हीट वेव का प्रकोप खतरनाक स्तर पर पहुंचने की संभावना है। ऐसे में राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि हीट वेव से किसी भी रोगी के जीवन को खतरा न हो, इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएं। राजस्थान देश के सबसे गर्म राज्यों में शुमार है और हाल ही में वर्षों से यहाँ लू से प्रभावित मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के बनाकिया कल्ला गांव में एक पारंपरिक और रंगारंग तरीके से मायरा लेकर भाई अपनी बहनों के घर पहुंचे। इस दौरान सजी हुई बैलगाड़ियों और बैंड बाजों की धुन पर आकर्षण का केंद्र रही। बहनों के विवाह के अवसर पर भाई मायरा लेकर पहुंचे थे, जिसमें ढोल और शहनाई की धुन पर महिलाएं लोकगीत गा रही थी और नृत्य कर रही थी। इस आकर्षक नजारे को देखने के लिए गांव और आसपास के लोग इकट्ठा हुए। बनाकिया कल्ला के निवासी किशनलाल, उदयराम, रतनलाल, लालूराम, लक्ष्मण, लादूराम, कालूराम, सुरेश अहीर और शंकरलाल नानूराम अहीर उसी गांव में विवाहित बहन प्यारीबाई, सोनीबाई की पुत्रियों के विवाह पर बुधवार शाम को सजी धजी बैलगाड़ियों में मायरा लेकर गए। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।